बिल्कुल पाकिस्तान तो हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हाँ। जब वो धारा 370 को हटाने में नहीं रोक पाया तो G20 का बैठक क्या वो रोक पाएगा? उसके चिल्लाने से क्या होगा? अगर तुम प्यार से नहीं मानो तो तुम्हें हम राफेल की गर्जना सुनाएंगे। मोदी जी सीमा पे जाके तो हार रहा है। अगर हम मुरली वाला है तो सुदर्शनधारी कृष्ण भी है। वो किसके दम पे किधर धमकी दे रहा है ना? जिसके दम पे, चीन के दम पे। चीन का खुद बुरा हाल है इंडिया के डर से। पाकिस्तान समझ रहा है कि मेरे से अपना देश तो संभल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत बोल के वहाँ की जनता को भ्रमित करना है उसका मकसद। पाकिस्तान की सेना जगता है कि कहीं मोदी का सेना रात में आके अटैक न कर दे। भैया कब सर्जिकल हो जाए, कब एयर स्ट्राइक हो जाए। आज पाकिस्तान के आवाम भी मोदी के नाम का जमाला जपते हैं यूक्रेन युद्ध में। इमरान खान को भी कहना पड़ा कि मोदी जैसा बादशाह चाहिए पाकिस्तान को, जो अपने देश के लिए निर्णय ले सके। दोस्ती कोई निभाना सीखे तो मोदी जी से सीखे। अच्छा, कांग्रेस कभी कभी ये भी कहती है कि पाकिस्तान से हम कमजोर पड़ रहे हैं, पाकिस्तान हम पे चल रहा है, चीन चल रहा है। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का तो वो बुरा हाल है कि वहाँ रोटी नहीं मिल रहा है उसको। हाँ। पाकिस्तान क्या करेगा हमारा? वो कांग्रेस तो कहती रहती है, कांग्रेस का कहने का काम है। पाकिस्तान का ये बुरा हाल क्या मोदी जी करवाए हैं या नहीं, उसके अपने कर्मों से हो रहे हैं। मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, उनके अपने कर्मों से हो रहे हैं। निगम का चुनाव हुआ यूपी में, इसी से आंकड़ा लगा लो कि यूपी का क्या हिसाब है। 80 की 80 सीट यूपी में बीजेपी की आना है। कोई मतलब ही नहीं इसी नगर निगम चुनाव से आंकड़ा लगा लो हाँ कि लोकसभा में क्या होगा। मोदी जी 80 के 80 सीट यूपी में लाएंगे। 80 से 80 80 का 80। मैं भी प्रयागराज का हूँ, इलाहाबाद का। अच्छा। क्या लग रहा है कि मोदी जी के रहते पाकिस्तान का जो खौफ है वो बढ़ा है या फिर कम हुआ है? मोदी जी ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के बिरादरी वाले इस्लामिक मुल्क में उसको अलग थलग करके रख दिया। यही कांग्रेस का समय था जब रोज हिंदुस्तान के सीमा पे हमारे सेना जगते थे और हमेशा तैनात रहते थे कि पाकिस्तानी कहीं से आएगा, कहीं सर कलम न कर दे। आज पाकिस्तान का है ना सेना सोता है, हमारा सेना पाकिस्तान के सेना जगता है कि कहीं मोदी का सेना रात में आके अटैक न कर दे। भैया कब सर्जिकल हो जाए, कब एयर स्ट्राइक हो जाए और कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, कुछ पता नहीं। आज मोदी के नाम से इतना खौफ है और पाकिस्तान को मोदी जी ने बगैर तोप का गोला बरसाए सरेंडर करवा दिया। आज वहाँ की आवाम आज पाकिस्तान की आवाम भी मोदी के नाम का जमाला जपते हैं यूक्रेन युद्ध में। पाकिस्तानी छात्र हिंदुस्तान का झंडा फहरा के, जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि पाकिस्तान के लोग, पढ़े लिखे लोग हो या चाहे अनपढ़ लोग हो, कि हिंदुस्तान के तिरंगों को कभी सम्मान से देखा हो। लेकिन यूक्रेन युद्ध में मोदी जी की शख्सियत की वजह से यूक्रेन का युद्ध रोकना पड़ा और पाकिस्तानी छात्र तिरंगा की आड़ लेके, मोदी जी की आड़ लेके भारत माता की जय करके बाहर निकला और अपने स्वदेश आए। और वही देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी कहना पड़ा कि मोदी जैसा बादशाह चाहिए पाकिस्तान को, जो अपने देश के लिए निर्णय ले सके। निर्णय ऐसा ले सके कि रूस से तेल लेना पड़ा तो कहा कि ये हमारे देश के लिए जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। और बैलेंस बना के अमेरिका के साथ भी रहा। अमेरिका को कहा कि ना भैया, हम रूस हमारा मित्र है, तुम जब हम पे अटैक करता था ना तो यही रूस तो भेजा था वहाँ से, तो हम तुम्हारा खिलाफ नहीं करेंगे, लेकिन हम रूस के खिलाफ वोट नहीं देंगे। दोस्ती कोई निभाना सीखे तो मोदी जी से सीखे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बैलेंस मोदी जी ने बनाया है वो कांग्रेस के सातों पीढ़ी सपने में भी नहीं सोच सकता है। कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि जो चीन हमारा जमीन हड़प ले रहा है, आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हो रहा है। चीन की तो हिम्मत नहीं हो रही है। गलवान के बलवानों ने जो धूल चटाया ना, गलवान के बलवानों ने तो वो हाल कर दिया ना। उन्होंने तो धोखे में एक बार आके उन्होंने धोखे में वार किया, लेकिन गलवान के बलवानों ने उसको 56-57 लोगों को दफन कर दिया उस बर्फ के ढेर में। और आप बात करते हो कि चीन की हिम्मत नहीं हुई, युद्ध जैसा माहौल बन गया, राफेल गरज रहा है,
मोदी जी सीमा पे जाके दहाड़ रहा है। अगर हम मुरली वाला है तो सुदर्शनधारी कृष्ण भी है। हम अगर तुम प्यार से नहीं मानो तो तुम्हें हम राफेल की गर्जना सुनाएंगे। राफेल भी आ गया है और ऐसा मोर्चाबंदी किया मोदी जी ने। अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान, जापान इन सब का एक मोर्चा बनाया जिसमें फ्रंट पे आके मोदी जी ने बैटिंग किया। और चीन का हिम्मत नहीं हुआ कि इंडिया के तरफ आंख से आंख मिला के बात करे और सेना हटाने को पहल किया। अच्छा, पाकिस्तान में जो है सो भूखमरी बहुत हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि भारत हमारा सपोर्ट करे। क्या लग रहा है कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए? उसको करना चाहिए, हाँ। करना चाहिए, लेकिन वो जब तक अपने आप पे नहीं आएगा तब तक उसका सपोर्ट नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आज सपोर्ट कर दे, कल को फिर आतंकवाद बंद करें, पहले आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, तब उसका हम सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान, क्योंकि वो है हमारे ही अंग। लेकिन उनकी करनी और कटनी में बड़ा अंतर है। हाँ। इसलिए उसका सपोर्ट करना। अरे वो तो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो आईओके जो है, जो भारत में जो कश्मीर है वो हमें दे दे, वो पाकिस्तान का कश्मीर है, तब जाके हम दोस्ती करेंगे। है ही नहीं। हाँ। उसका है ही नहीं। वो तो ऐ मैं जो बोलता रहता है वो उसका है नहीं। वो भारत कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा हो गया वो। और जो कुछ एक हिस्सा तो कश्मीर का पाकिस्तान में भी है, वो भी हमारा ही होगा, वो भी आपका ही होगा। दामद के जो आने वाला है हाँ? पीओके बहुत जल्द अमित शाह के रडार पे चढ़ चुका है। ये तो हम लोगों अमित को शाह पता नहीं था कि कश्मीर की लड़ाई है क्या। पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, पता लगने ही नहीं देता था। कानून ढंग का है ही नहीं, दबा के रखा था। वो तो जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आए और जब उन्होंने बताया कि ये 370 धारा, तब समझ में आया कि 370 बना के ठोका गया है। और प्रधानमंत्री होता क्या है, गृह मंत्री होता क्या है, वो समझ ये में तो हमने मोदी जी को आने के बाद ही समझा। रे बाबा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा भी कर सकता है क्या? ये भी हो सकता है क्या? अरे हमने तो ये कभी सुना ही नहीं था कि रे भैया पाकिस्तान में जाके हम मार के सुरक्षित आएंगे। और कल तक यहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका की शरण में जाता है। आज भैया अमेरिका वाले कहता ना भैया इंडिया को अधिकार है अपने उसका रक्षा करने। ये किसके वजह से हुआ? ये मोदी जी के वही एरोप्लेन मोड की वजह से हुआ है। जो विपक्ष कहता था ना कह रहे भैया मोदी तो हमेशा एरोप्लेन में ही रहता है, एरोप्लेन मोड में ही रहता है। अरे एरोप्लेन मोड में विदेशों में जाके यही छवि बनाया जो अभी कोरोना काल में सामने। कोरोना काल में भी मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया। अच्छा, मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, क्या लग रहा है कि चीन को भी सिखाना जरूरी हो गया है अब? देखिए, चीन एक ऐसा चमगादड़ है, एक ऐसा वो चमगादड़ ही कहिए उसको, वो कभी आपसे युद्ध नहीं करेगा। चीन के बस का नहीं है कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रहते हुए भारत से युद्ध करेगा। वो जानता है, उसको लड़ाई का तजुर्बा इतना नहीं है, वो किधर भभकी देता है। हिंदुस्तान से इस टाइम वो टकराने की कोशिश नहीं करेगा। वो बातचीत के जरिए धमकी दे के चाहेगा इधर उधर करने का। वो मोदी के रहते हुए तो कभी नहीं चाहेगा चीन लड़ाई करना। कांग्रेस कहती है कि नहीं, चीन जो है सो हम पे भारी पड़ रहा है, कभी जमीन हड़प ले रहा है, कभी मोदी जी को आंख उठाता है। तो 56 इंची का सीना कहाँ गया मोदी जी का? मैं 1967 के बाद 1967 का बात बताना चाहता हूँ। 24 में देख लेना कि 36 इंच का सीना कहाँ गया। वो 2024 में अमित शाह का टारगेट है, पीओके लेके रहेंगे उसको। हाँ। और चाइना के साथ क्या करने वाले हैं? क्योंकि चाइना तो कांग्रेस कह रही है कि हमारा जमीन ले लिया है। चाइना क्या है, जो कुछ है यही तुम्हारा जो है चीन है। वो भी अभी आपने सुना था कि 100 साल तक लद्दाख तक कभी सड़क नहीं बनी थी, आज सड़क बन गई। यही इलेक्शन बाद जो है पीओके इसके हिंदुस्तान के अंडर में आना ही आना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। सारी चीन को भी सबक सिखाना जरूरी हो गया है। चीन तो अपने आप जिस दिन पीओके ले लेगा उस दिन चीन अपने आप ठंडा हो जाएगा। वही पीओके से तो आना ही जाना है चीन का, और वो उसी जब अपने कब्जे में आ जाएगा तो अपने आप एकदम निरस्त हो जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है कि पीओके मोदी जी कब तक ले लेंगे? बस इलेक्शन होने के 6 महीने बाद आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, एकदम पूरा श्योर है, एकदम पूरा टारगेट पे है। हाँ, जहाँ इलेक्शन हुआ उसके 6 महीने बाद पीओके लेना है।
अच्छा क्योंकि ठीक। सारी तैयारियां जो है, लद्दाख तक सड़क बन गई है, हाँ। सारी तुम्हारा जो है मिसाइलें जाने भर का रास्ता हो गया है। हाँ। यही देख रहे हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अयोध्या का मंदिर इलेक्शन बाद हो गया ना 6 महीने बाद, हाँ। वैसे वो भी हो जाएगा। चलिए सर ठीक है। क्या कह रहे थे चाइना के बारे में, अभी आप कुछ कह रहे थे? चाइना कभी नहीं चाहेगा युद्ध करना। चाइना को पता लग गया कि किस तरह से इंडिया, पता है मोदी जी ने उन तमाम पड़ोसियों से ऐसा संबंध बना लिए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री का हिम्मत नहीं हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री का हिम्मत नहीं हुआ था कि इजराइल जाए, क्योंकि यहाँ का अल्पसंख्यक वोट खराब ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये वहाँ यहूदियों और इनका मसला है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि इजराइल जाने का जो हिम्मत जुटाया। अच्छा, अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसमें से कई सारे मीटिंग तो अलग अलग जगह पे होने और होंगे, लेकिन एक जो उसका मीटिंग है वो श्रीनगर में हो रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, उसको खंडन करने में लगा हुआ है, ट्विटर पे फेसबुक पे अलग अलग प्रकार से वो काम कर रहा है अपना। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की ये जो कूटनीति है भारत के G20 सम्मेलन को बिगाड़ने के लिए चल रही है? बिल्कुल पाकिस्तान तो हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हाँ। जब वो धारा 370 को हटाने में नहीं रोक पाया, तो G20 का बैठक क्या वो रोक पाएगा? उसके चिल्लाने से क्या होगा? वो किसके दम पे किधर धमकी दे रहा है ना, जिसके दम पे, चीन के दम पे। चीन का खुद बुरा हाल है इंडिया के डर से। पाकिस्तान समझ रहा है, पाकिस्तान समझ रहा है कि मेरे से अपना देश तो संभल नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत बोल के वहाँ की जनता को भ्रमित करना है उसका मकसद। उसका बयान इंडिया के बालों पे असर करने का मकसद नहीं है। उसका मकसद है उसके देश में जो हालात विस्फोटक होते जा रहा है ना, उसको ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है। वहाँ के लोग आटे के लाइन में जो मर रहे हैं ना, इसलिए उसके दिमाग से उनको भटकाने के लिए सब बयान दिया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान अपना सब कुछ हथियार डाल के बैठा है कि रे भैया आज न कल तो पीओ को जाना ही है, कहीं लाहौर न चला जाए, इसलिए फालतू नहीं बोलेगा। उसका फालतू बोलना अभी मजबूरी है, क्योंकि उसके देश का हालत बहुत खराब है। देश का हालत खराब है। क्या लग रहा है कि मोदी जी को अब समेट लेना चाहिए, भारत में विलय कर देना चाहिए पाकिस्तान का? नहीं, देखिए अभी नहीं करना चाहिए। अभी जब नहीं तक करना वो अपने आप को समर्पण नहीं करता है हमारे भारत के लिए, तब तक उसको नहीं मिलाना, क्योंकि वो खंजर भोंकने लगता है हमारे शरीर पे। जब और आप ये विलय नहीं- करवा लेंगे तो मोदी जी ही तो शासन करेंगे अब। करेंगे, शासन तो हमारा ही होगा। नहीं, जो अलग हो गया। ना नहीं मिलाना ना, पाकिस्तान को तो यहाँ हम यहाँ के हिंदू मुसलमान जो भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे गद्दार मुल्क हमसे आए और हमारे समाज में और भी जहर घोलने का काम करे। और वो जो गलतियां हमसे हुई है पहले, वो गलतियां हम ना करें। ना करें। ना, बंटवारा हुई तो हुई किस बेस पे, क्या कारण था बंटवारा का? जब बंटवारा हो गई तो फिर उसको मिलाने की क्या जरूरत?